नमस्कार। चलिए आज वाणिज्य और प्रबंधन में इतिहास का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझते हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा के लिए समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं यकीन दिलाता हूं कि जब ये चर्चा खत्म होगी तो आप न सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे बल्कि परीक्षा में इसके बारे में पूरे आत्मविश्वास से लिख भी पाएंगे। तो आइए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक कहानी से समझते हैं। सोच के देखिए, बनारस में एक चतुर्वेदी परिवार है जो 100 साल से कपड़े बनाने के काम में है। बात शुरू होती है 1920 से, जब उनके परदादा जी ने एक छोटी सी हैंडलूम यूनिट शुरू की थी और आज उनका बिजनेस एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये सब किया कैसे। हम इसी परिवार के सफर को देखेंगे और समझेंगे कि इतिहास का ज्ञान बिजनेस को सफल बनाने में कैसे मदद करता है। देखिए, जब परदादा जी कपड़ा बेचते थे तो उनका तरीका बड़ा अलग था। वो सिर्फ आसपास के गांव के लोगों से ही मिलते थे। लोग उनके घर पर आते, बैठते, आराम से चाय पीते, बातें करते और फिर कपड़ा खरीदते थे। तो यहाँ बात सिर्फ पैसों के लेन देन की नहीं थी, बल्कि यहाँ तो रिश्ते बन रहे थे। अब यहाँ थोड़ा रुक कर सोचते हैं। जब परदादा जी ग्राहकों से इस तरह मिलते थे तो क्या ये सिर्फ सामान बेचना था या ये कुछ ज्यादा था? जरा सोचिए, इस तरह के रिश्ते बनाने को हम बिजनेस की भाषा में आखिर कह क्या सकते हैं? इसे हम कहते हैं म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस, यानी आपसी सामाजिक लेन देन। मतलब बहुत सीधा है। जब दो लोग व्यापार करते हैं तो वो सिर्फ सामान या पैसा नहीं बदलते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ भरोसे और पहचान के सामाजिक रिश्ते भी बनाते हैं। सीधी बात है, बिजनेस सिर्फ कागजों पर नहीं, लोगों के बीच होता है। चलिए कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे चतुर्वेदी परिवार का काम बढ़ा, वो दूसरे शहरों में भी जाने लगे। अब वहां उन्हें अलग अलग तरह के लोग मिले, जिनकी पसंद अलग थी, जिनके रीति रिवाज अलग थे। तो चतुर्वेदी परिवार को यह महसूस हुआ कि उनका बिजनेस सिर्फ कपड़ा नहीं बेच रहा है। जब व्यापार फैलता है ना, तो वो अपने साथ अलग अलग संस्कृतियों को भी जोड़ता है और इसी को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शंस, यानी सांस्कृतिक मेलजोल का एक नेटवर्क। तो देखिए, चतुर्वेदी परिवार को अगर ये समझना है कि उनका बिजनेस कैसे सफल हुआ, तो उन्हें अपने परिवार के बिजनेस के हिस्ट्री को देखना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि कैसे उनके व्यापार ने समाज के साथ अपने रिश्ते को बदला। और यही कारण है कि किसी भी इंडस्ट्री और कॉमर्स का इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये तो हुई पुरानी बात। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी आज के समय में। आज की पीढ़ी यानी परदादाजी का पोता राहुल अब एक बड़ी मॉडर्न फैक्ट्री चला रहा है। अब राहुल के पास देखिए सब कुछ है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, 500 मजदूर हैं और एक बड़ा बाजार भी है। लेकिन राहुल को एक अजीब सी समस्या आ रही है। प्रोडक्शन कभी धीमा हो जाता है तो कभी मजदूरों के बीच झगड़े हो जाते हैं। मतलब उसकी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं अकुशलता है, इनएफिशिएंसी है। तो अब राहुल क्या करता है? अपनी इन नई समस्याओं को सुलझाने के लिए राहुल ने वही किया जो एक समझदार मैनेजर को करना चाहिए। उसने पुराने रिकॉर्ड्स उठाए। जी हां, उसने अपने परिवार के व्यापार के इतिहास को पढ़ना शुरू किया ताकि वो समझ सके कि आज गड़बड़ कहां हो रही है। उसने पुराने बही खातों में देखा कि परदादाजी के समय काम कैसे होता था, फिर पिताजी ने नई मशीनें कैसे लगाईं, कच्चा माल कहां से आता था और फिर वो बनता कैसे था। असल में राहुल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कपास से लेकर एक शर्ट बनने तक का पूरा सफर, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। और जानते हैं, तकनीकी भाषा में इसी पूरे सिस्टम को चेन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इस चेन ऑफ प्रोडक्शन को ठीक से समझने के लिए राहुल को इसके 3 मुख्य हिस्सों को देखना पड़ा। पहला, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो सारी मशीनें और औजार जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी वो लोग जो इन मशीनों को चलाते हैं। और तीसरा, प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो तरीका, वो मेथड जिससे कच्ची रुई एक तैयार शर्ट में बदल जाती है। राहुल को ये बात समझ में आ गई कि अगर उसे आज की फैक्ट्री की गड़बड़ी ठीक करनी है तो उसे पिछले 50 साल के फंक्शनल सिस्टम्स को समझना ही होगा। मतलब पहले काम करने का ढंग क्या था और अब उसमें क्या बदलाव आया है। लेकिन बात सिर्फ मशीन और प्रोसेस की नहीं थी। राहुल ने ध्यान दिया कि कुछ मजदूर हमेशा उदास रहते हैं और काम पर ठीक से ध्यान ही नहीं देते। ये एक नई और एक ज्यादा मानवीय समस्या थी। जब उसने अपने पिताजी से पूछा कि पहले मजदूर इतने खुश कैसे रहते थे, तो पिताजी ने एक बहुत गहरी बात बताई। उन्होंने कहा कि पहले मजदूरों को परिवार का हिस्सा माना जाता था। हम उनके त्योहारों पर उनकी मदद करते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग था राहुल के लिए। यहां एक बार फिर से रुकते हैं। राहुल यहां आखिर समझने की कोशिश क्या कर रहा है?
ये बात सिर्फ बोनस या सैलरी के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, ये किस बारे में हो सकती है? वो लोगों के साइकोलॉजिकल कैरेक्टर यानी उनके मनोवैज्ञानिक चरित्र को समझ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट सिर्फ आदेश देना या कंट्रोल करना नहीं होता। लोग किस मानसिकता और सामाजिक स्थिति में काम करते हैं, ये उनके इतिहास और समाज से जुड़ा होता है। राहुल को ये समझ आया कि अगर उसे अपने मजदूरों से अच्छी तरह काम करवाना है तो उसे उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना होगा। और ये जो पूरा अध्ययन है, ये जो पूरी समझ है, इसी को हम मैनेजमेंट स्टडीज कहते हैं। राहुल ने इतिहास की मदद से सीखा कि कब मजदूरों को बोनस देना है, कब उनसे सख्ती से बात करनी है और बाजार में कब नया डिजाइन लॉन्च करना है। तो चलिए, जो हमने अब तक सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहराते हैं। चतुर्वेदी परिवार के सफर ने हमें सिखाया कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। सबसे पहले परदादाजी ने म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस और कल्चरल इंटरैक्शंस को समझा। फिर पिताजी के दौर में आधुनिक मशीनें आईं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। और अब राहुल पूरी की पूरी चेन ऑफ प्रोडक्शन और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। तो आखिर में हमें क्या समझ आता है? हमें यह समझ आता है कि इतिहास हमें सिखाता है कि पहले के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि पुरानी मंडियां या उस जमाने के बैंक्स, कैसे काम करते थे, ताकि हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करके आज के बिजनेस को और बेहतर तरीके से चला सके। अच्छा, कहानी और कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर यही सवाल परीक्षा में आ जाए तो पूरे अंक लाने के लिए इसका जवाब कैसे लिखना है? चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। आपका पहला पॉइंट होगा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एवोल्यूशन। इसमें आपको लिखना है कि कैसे उद्योग और व्यापार म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाते हैं। याद है, जैसे परदादाजी करते थे। और एक नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरैक्शंस बनाते हैं। और इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ बाजार की प्रकृति और सामाजिक संगठन कैसे बदलते हैं। आपका दूसरा पॉइंट होगा मैनेजमेंट स्टडीज। यहां आपको हमेशा चेन ऑफ प्रोडक्शन का जिक्र करना है, जैसा राहुल ने अध्ययन किया था। और इसे 3 भागों में जरूर बांटें: मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज और प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। साथ ही ये भी समझाएं कि बाजार और बिक्री की चेन को मैनेज करने के लिए अतीत के समान कार्यात्मक सिस्टम का ज्ञान क्यों जरूरी है। और आपका तीसरा और आखिरी पॉइंट होगा द ह्यूमन फैक्टर, यानी मानवीय कारक। इसमें इस बात पर जोर दें कि लोगों का मनोवैज्ञानिक चरित्र उनके सामाजिक और आर्थिक संस्थानों से आकार लेता है। राहुल के मजदूरों की समस्या याद कीजिए। और इस इतिहास को समझना विभिन्न स्तरों पर मैनेजमेंट को आसान बना देता है। तो ये था इस पूरे विषय का सार। मुझे उम्मीद है कि अभी आपके लिए बिल्कुल साफ हो गया होगा। अच्छा, क्या आप चाहेंगे कि हम अगले वीडियो में इस टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस करें? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह समझाने का तरीका उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या संदेह है तो कमेंट्स में पूछने में संकोच ना करें। और महाराष्ट्र बोर्ड पर ऐसी ही और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।